कर्नाटक की शांत पहाड़ियों में धर्मस्थल है। एक ऐसा स्थान जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ धुंध से ढकी चोटियां प्राचीन मंदिरों को घेरे हुए हैं, जो एक शांत और रहस्यमय वातावरण बनाते हैं। एक ऐसा शहर जिसे लाखों लोग धर्म का निवास मानते हैं। हर साल तीर्थयात्री और भक्त यहाँ आते हैं, आध्यात्मिक सांत्वना और आशीर्वाद की तलाश में। मंदिर परिसर हमेशा प्रार्थनाओं, मंत्रों और भक्ति गीतों की गूंज से भरा रहता है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के पीछे एक गहरा और परेशान करने वाला रहस्य छिपा है। मंदिर की दीवारों के पीछे साये में एक भयानक सच्चाई दबी हुई है। चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं, ऐसे दावे जो इस पवित्र स्थल की नींव को हिला सकते हैं। मंदिर परिसर के पवित्र मैदानों के भीतर एक भयानक रहस्योद्घाटन का इंतजार है। क्या यह संभव है कि इस पवित्र स्थान पर भयावह अपराध किए गए हों? 500 से ज्यादा महिलाओं और नाबालिगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या कर चुपचाप ठिकाने लगाने के दावे। क्या उनके अवशेष चुपचाप दफनाए गए हैं? उनकी कहानियां हमेशा के लिए खो गई हैं? सालों तक परिवारों ने अपने प्रियजनों के लापता होने की सूचना दी, उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। हर गुजरते दिन के साथ आशा की किरण कम होती गई। उनकी दलीलों का जवाब चुप्पी और उदासीनता से मिला। ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाजें अनसुनी कर दी गई हैं, उनकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया गया है। अब एक अकेला व्हिसल ब्लोअर सच्चाई की तलाश में एक साहसी व्यक्ति एक साजिश का पर्दाफाश करने की धमकी दे रहा है, जो इस समुदाय के ताने बाने को उजागर कर सकती है, जो धर्मस्थल में आस्था और शक्ति की नींव को हिला सकता है। क्या यह प्रतिष्ठित संस्थान इन आरोपों से बच पाएगा? इतने पूजनीय स्थान पर ऐसे अत्याचार कथित तौर पर कैसे हो सकते थे? क्या अंधविश्वास और शक्ति के दुरुपयोग ने इन भयानक कृत्यों को जन्म दिया? सैकड़ों लोग बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गए? क्या उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? उनके भाग्य को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया? जैसे ही हम इस परेशान करने वाले मामले को सुलझाते हैं, हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमें झकझोर कर रख देंगे। हम आस्था, शक्ति और सच्चाई की हताश खोज के जाल का सामना करते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार की परतें हैं। धर्मस्थल की आत्मा और हमारे समाज की अंतरात्मा दांव पर है। क्या सच्चाई सामने आएगी या अंधेरा कायम रहेगा? For 12 long years, a Dalit man lived in constant fear, his life a shadow of what it once was. Each day was a struggle, each night filled with anxiety. He was haunted by the dark secrets he could no longer bear to keep buried within himself. The weight of the truth was crushing him, threatening to consume him entirely. Every waking moment was a reminder of the horrors he had witnessed. Once a humble cleaning worker at a sacred temple, he finally broke his silence in July 2025, deciding that the risk of speaking out was less than the burden of remaining silent. He gave a detailed testimony to the police, recounting the horrific atrocities he had witnessed with his own eyes. His words painted a grim picture of the events that had transpired, and he endured the relentless threats that followed, each one a chilling reminder of the danger he had put himself in. The threats were designed to silence him, to force him back into the shadows. He described being forced to dispose of bodies, receiving death threats if he ever spoke a word, the constant fear hanging over him like a dark cloud, and he spoke of being tormented by guilt for years, the weight of his silence a heavy burden on his soul. The guilt gnawed at him, a constant reminder of his complicity. His statement has ignited a fire, inspiring other silenced victims to risk their lives to find their voice and speak their truth. His courage has given hope to those who had lost all hope. Despite knowing the dangers, he chose truth over self-preservation, a decision that could cost him everything. He understood the risks, but he believed that the truth was worth fighting for. He ignited the hope of bringing justice to hundreds of families who have been waiting for decades, their cries for justice finally being heard. His courage is the first crucial step in exposing a decades-old nightmare, a dark chapter in history that has been shrouded in secrecy for far too long. One man, seemingly powerless but resolute, now stands against a powerful establishment, a modern-day David facing a Goliath. His story is a testament to the power of conscience and the unbearable price of silence, a story of broken chains in the pursuit of justice. व्हिसल ब्लोअर का बयान 1995 से 2014 तक के व्यवस्थित अपराधों के एक भयानक पैटर्न का खुलासा करता है। एक अनिच्छुक अंडरटेकर के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर, वह दावा करता है कि उसने महिलाओं और नाबालिगों को नेत्रावती नदी के पास अनमार्क्ड ग्रेव्स में दफनाया, शवों को जलाया या उन्हें एसिड में घोल दिया।
सभी सबूत मिटा दिए। धमकियों और हिंसा ने उसे चुप रखा। उसके परिवार की सुरक्षा दांव पर लटकी हुई थी। अब उसने जांचकर्ताओं के लिए 13 कथित दफन स्थल आइडेंटिफाइड किए हैं। शुरुआती खोजों में कपड़ों के टुकड़े और एक पैन कार्ड मिले हैं जो पहले ठोस सुराग पेश करते हैं। ये खोजें दशकों से छिपे एक अपराध को आखिरकार सुलझा सकती हैं। सबूत बढ़ रहे हैं और सच्चाई जल्द ही जमीन से ही बाहर आ सकती है। व्हिसल ब्लोअर के खुलासे ने जांचकर्ताओं को उनकी पहली वास्तविक लीड दी है। न्याय की तलाश शुरू हो गई है। धर्मस्थल जैसे प्रमुख शहर में ऐसे अपराध इतने लंबे समय तक कैसे छिपे रहे? इसका जवाब चुप्पी, शक्ति और संस्थागत विफलता की संस्कृति में निहित है। प्रभावशाली हेगड़े परिवार की पहुंच ने असंतोष को हतोत्साहित किया, जबकि पुलिस ने अक्सर सैकड़ों लापता व्यक्तियों के मामलों को अलग अलग घटनाओं के रूप में खारिज कर दिया। सामाजिक और आर्थिक बर्बादी के डर ने स्थानीय लोगों को चुप रखा, जिससे कथित अपराधों को बेरोक टोक जारी रखने की अनुमति मिली। अब केवल व्हिसल ब्लोअर के कन्फेशन के साथ चुप्पी की दीवार टूटने लगी है। नागरिकों की रक्षा के लिए बनी व्यवस्था उन्हें विफल कर गई, जिससे परिवार एंग्विश में पड़ गए। एक आदमी के साहस ने समाज को उस अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर किया है जिसे उसने लंबे समय तक अनदेखा किया था। जनता के आक्रोश ने आखिरकार कर्नाटक सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। जुलाई 2025 में रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन सामूहिक हत्या के आरोपों की जांच के लिए किया गया था। SIT ने व्हिसल ब्लोअर द्वारा आइडेंटिफाइड 13 स्थलों को एक्सह्यूमिंग करना शुरू कर दिया। तीव्र स्क्रूटनी के तहत सबूतों की तलाश की। शुरुआती फाइंडिंग्स, एक फटी हुई लाल ब्लाउज और एक पैन कार्ड, अपराध के पैमाने का संकेत देती हैं। जांच को इमेंस पॉलिटिकल और धार्मिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देश देख रहा है, जवाबों की मांग कर रहा है। SIT की इंडिपेंडेंस और रिजॉल्व यह तय करेगी कि न्याय संभव है या नहीं। पहली बार लापता लोगों के परिवारों के लिए आशा की किरण जगमगा रही है। सच्चाई जो लंबे समय से दफन थी, आखिरकार सामने आ सकती है। मौजूदा घोटाला धर्मस्थल में अनसुलझी मौतों के एक लंबे इतिहास को प्रतिध्वनित करता है। सबसे बदनाम 2012 में 17 वर्षीय सौजन्या का बलात्कार और हत्या का मामला है। एक ऐसा मामला जिसने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, लेकिन एक असफल जांच और कोई दोष सिद्ध नहीं हुई। कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि शक्तिशाली हस्तियों को बचाया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और न्याय से इनकार किया गया। व्हिसल ब्लोअर के खुलासे अब इन पुराने मामलों को एक नए सिनिस्टर प्रकाश में डालते हैं। न्याय फॉर सौजन्या आंदोलन ने जनता का ध्यान जीवित रखा, आज की अकाउंटेबिलिटी की मांगों के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। पुराने घाव फिर से खुल गए हैं, न्याय के लिए अतीत और वर्तमान के संघर्षों को मिला रहे हैं। लड़ाई अब केवल सौजन्या के लिए नहीं है, बल्कि सभी कथित पीड़ितों के लिए है। व्हिसल ब्लोअर के कन्फेशन ने, जो बरसों से दबे हुए थे, अचानक ही एक भूचाल ला दिया है। जनता के आक्रोश और न्याय की मांगों की एक लहर पैदा कर दी है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। हर कोई इंसाफ चाहता है। लापता लोगों के परिवार, जैसे अनन्या भट्ट की मां, ने दशकों की चुप्पी के बाद क्लोजर की उम्मीद में अपनी दलीलों को फिर से शुरू कर दिया है। वे सालों से इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और अब इस नए खुलासे के बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। यह मामला एक राजनीतिक बैटल ग्राउंड बन गया है। हर पार्टी इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस को SIT बनाने के लिए सराहा गया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। सरकार पर भारी दबाव है कि वह जल्द से जल्द दोषियों को पकड़े और विपक्षी भाजपा उन पर पॉलिटिकल गेन के लिए हेगड़े परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ एक परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कीचड़ उछालने के बीच असली मुद्दे कहीं दब रहे हैं। मूल मुद्दा वही रहता है, पीड़ितों के लिए न्याय। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की जांच की मांग बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं है, जिसमें CPI ने मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। कई लोगों को डर है कि स्थानीय अधिकारियों में सच्चाई का पीछा करने की इंडिपेंडेंस की कमी है। उन्हें लगता है कि स्थानीय पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। न्याय की लड़ाई अब पॉलिटिक्स के बारे में उतनी ही है जितनी पीड़ितों के बारे में है। हर कोई अपने अपने हिसाब से इस मामले को भुनाने में लगा है। देश की नजरें धर्मस्थल पर टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा।
जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी, शक्तिशाली हितों ने इसे दबाने के लिए कदम उठाए। एक व्यापक अदालत के आदेश ने मामले के बारे में हजारों ऑनलाइन पोस्ट और समाचार रिपोर्टों को हटाने के लिए मजबूर किया, जिससे फ्री स्पीच एडवोकेट्स के बीच आक्रोश फैल गया। आलोचकों का तर्क है कि यह डेफेमेशन के बारे में कम और शक्तिशाली हेगड़े परिवार की पब्लिक स्क्रूटनी को चुप कराने के बारे में अधिक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैग ऑर्डर को पलटने से इनकार करने से मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स पर चिलिंग इफेक्ट के डर तेज हो गए हैं। पारदर्शिता की लड़ाई अब जांच में उतनी ही अदालतों में भी खेली जा रही है। जब जानकारी को दबाया जाता है तो अफवाहें खाली जगह भर देती हैं और न्याय को खतरा होता है। कहानी को जीवित रखने की लड़ाई पीड़ितों की आवाजों को सुनने की लड़ाई है। मामला क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। क्या न्याय की जीत होगी या चुप्पी फिर से जीतेगी? एसआईटी की चल रही एक्सह्यूमेशंस महत्वपूर्ण हैं। फोरेंसिक एविडेंस आरोपों को अभियोजन में बदल सकता है। गैज ऑर्डर्स और जानकारी के अधिकार पर कानूनी लड़ाई जांच के भविष्य को आकार देगी। परिवार नई शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, पुराने मामलों को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच के लिए कॉल तेज हो गए हैं, क्योंकि कई लोगों को राज्य अधिकारियों की इंडिपेंडेंस पर संदेह है। परिणाम न्यायपालिका सरकार और समाज के रिजॉल्व की परीक्षा लेगा। सच्चाई की खोज हेडलाइंस के साथ फीकी नहीं पड़नी चाहिए। क्या धर्मस्थल के रहस्य आखिरकार सामने आएंगे या वे हमेशा के लिए दफन रहेंगे? सतर्क रहें, न्याय की मांग करें और कहानी को जीवित रखें।